बाबा जी, एक सवाल था कि ध्यान लगाने के लिए हमें किस आसन में बैठना चाहिए? दाता वाला करे। आध्यात्मिक यात्रा में एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि बैठना कैसे है, कहाँ है। तो उसके लिए एक आसन का होना जरूरी है। बाबा जी, उसके लिए हमें कौन-सा आसन लगाकर बैठना चाहिए? आसन के मायने हैं कि एक बिछौना। आसन से ये मत समझिए कि योग के आसन। बाबा जी, मुझे तो यही लग रहा था कि अगर ध्यान लगाना है, तो योग का कोई आसन लगा के बैठना पड़ेगा। आपको बताने वाला हो वो योग के आसन अलग है। वो जिन्होंने आश्रमों में जाके ध्यान लगाना सीखना होता है, साधना करनी होती है, उनके लिए अलग अलग वो आसन होते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि आसन के मायने हैं बिछोना। जी बाबा जी। जैसे आपने फिल्मों में देखा है कि मुस्लिम भाईचारे के लोग जब नमाज में जाते हैं तो अपने साथ एक वो अपना कपड़ा लेके जाते हैं जिसको वो मुसल्ला कहते हैं। और घर में भी जब वो कुरान शरीफ पाठ करते हैं तो पहले एक छोटा बिछौना बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं। ऐसे ही बाज़ार में आसन बड़े बड़े मिल जाते हैं। जैसे छोटी दरी होती है ना, 2 बाई 2 की होती है, ऐसा कुछ साइज उसका होता है। बाबा जी, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक ही जगह पर एक ही आसन पर बैठोगे तो जो आपने उस दिन उसके ऊपर बैठ के तप साधना की है वो उसका कुछ अंश उस आसन में, उस बिछौने में वो रह जाता है। जैसे पुराने ज़माने में चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ियाँ से आग का काम होता था, तो आखिर में जो है लकड़ी जब बुझा देते थे ना तो बीच में जो उसके भीतर जो कोयले होते थे ना उसके ऊपर राख डाल दी जाती थी कि जब दोबारा यहाँ आग जलानी है तो इस कोयले से जो है ना वो जो थोड़ा फूस होता है या छोटी लकड़ी होती है उसको जलने में सहायता मिलती है। क्योंकि मोटी लकड़ी अकेली नहीं जलती, उसके साथ और लकड़ी लगानी पड़ती है और पहले छोटी लकड़ियों को जलाया जाता है, फिर मोटी लकड़ी को आग लगती है। ये चूल्हे की आग का नियम है। तो हाँ जी बाबा जी, ये तो मैंने सुना है। लेकिन चूल्हे की आग का और आसन का इसका क्या संबंध है? बार बार एक ही आसन पर बैठेंगे तो उसके भीतर जो पहले का थोड़ा सा करंट बचा हुआ, नाम सिमरन बचा हुआ है, तो वो बैठने वाले को तुरंत जोड़ने में सहायता देता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी तपस्वी के स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने से जो नाम सिमरन करने वाले हैं उनका नाम सिमरन अपने आप होने लगता है। जो नाद वाले हैं तो उनके नाद में जो है ना वो उन्नति होती है, वो अच्छी वहाँ से आवाज़ तेज होकर सुनाई देने लगती है। इसका कारण यही है कि उस स्थान पर महापुरुष ने तपस्या की है। तपस्या की है तो उसकी तपस्या की जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है वो उस स्थान में है। हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले किसी महात्मा ने कहीं पर तप साधना की है तो आज भी वहाँ पर उसकी तप साधना का प्रभाव होता है। जैसे जाते हैं ना कई जगह पर कि ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरु साहब आए थे, तो यहाँ पर जाके नमस्कार करने से, प्रार्थना करने से मनोकामना पूरी होती है या आशीर्वाद मिलते हैं। वो गुरु साहब वहाँ पे चाहे एक दिन रहे, एक रात रहे या कुछ समय रहे, उनके चरण वहाँ पर पड़ने से, उस स्थान पर पड़ने से वो जो स्थान है ना वो चार्ज हो गया। इसी तरह जब आप एक ही आसन पे बैठ के तब साधना करेंगे तो वो आसन जो है ना वो चार्ज हुआ अगली बार के लिए आपको मिलेगा।
उस पर बैठते तुरंत ही आपका ध्यान सिमरन जो लग जाएगा। शुरू करना उसी बात से होता है, जो नए साधक हैं उनके लिए यही रास्ता है कि उसके ऊपर बैठो, अपना सिमरन शुरू करो। सिमरन जितनी देर करना है किया, जब उठना है तो उसको इकट्ठा करके तय करके तो एक ऊंचे स्थान पे रख देना है। जब दोबारा बैठना है तो वहाँ से उठाना है, उसको बिछाना है और उसके ऊपर बैठ जाना है। इस तरीके से जो है वो साधक की उन्नति बहुत जल्दी होती है। ये बातें गहराई वाली है, इनको समझना चाहिए। इस समय संसार में अशांति है, बेचैनी है, दुख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को आर्थिक परेशानी है। इन सब बातों से, परेशानियों से बचने के लिए परमात्मा के नाम के सिमरण का सहारा लेना चाहिए। देखिए, एकदम अगर कोई इस तरफ लगता है तो महीना 2 महीने करने के बाद कह देता है कि जी मेरा तो कुछ बना नहीं, लेकिन क्या मालूम कितने जन्मों के कर्मों का फल हम ये भोग रहे हैं। ऐसे ही एक फ़ोन मेरे को आया, कहने लगा जी मैं परेशान हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, परेशान हो तो फिर क्या कर रहे हो? कहते जी मैंने वहाँ उस संस्था से नाम लिया था, फिर मैंने मेरा कुछ बना नहीं, फिर मैंने उस महात्मा से नाम लिया। फिर कहने लगे जी मेरे को एक महात्मा ने मंत्र दिया है, वो मंत्र मैंने 2-3 महीने उसका जाप किया, वो उसने मेरा रोग नहीं काटा, फिर मैंने दूसरे का लिया। मैंने जैसा मैंने एक पहली ऑडियो में बताया था कि अगर परमेश्वर की कृपा पानी है तो किसी एक अक्ष को पकड़ना होगा, एक अक्षरी नाम का सिमरण करना होगा। और ये नहीं है, ये इसको मेडिकल सिस्टम की तरह मत समझो कि आज गोली खाई है, गोली चलो आधे पौने घंटे बाद अपना असर करना शुरू करती है, चलो हो जाएगा। और इंजेक्शन लगाया तो वो 5-10 मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू करता है। ऐसे नहीं होता। ये पता नहीं कितनी हमारी पहली गलतियां हैं जिसका हम अब फल भोग रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना होता है, थोड़ा इंतज़ार करना होता है। देखिए, मैं पिछले 15 दिनों में बहुत सी ऑडियो दे चुका हूँ कि इस जन्म में आपकी क्या अवस्था है, आगे क्या होगा और कब जाके इस नश्वर संसार से छुटकारा होगा, परम तत्व में समा जाएंगे। सुनने में बहुत समय कम लगता है, लेकिन करने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर इस विश्वास के साथ आप साधना करते हो कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ, इस जन्म में मेरे को इसका कोई फल मिले या ना मिले, लेकिन अगले जन्म में मेरे को जो इसका फल मिलेगा तो उससे मैं 1-2 जन्म में इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, तो मातलोक से चला जाऊंगा। तो ऐसा विचार करके, प्रार्थना करके, अपना आसन बिछौना बिछा के उसके ऊपर बैठ के अपना सिमरन कीजिए। अगर आप अजपा जाप पर पहुँचे हैं तो उसके बैठने से आपके जब अजपा जाप में आपको और ध्यान आसानी से लगने लगेगा। नाद में हो तो बैठते ही नाद के साथ जुड़ जाओगे। और यही नाद का और आसन का यही नाता है कि वहाँ पर आपको किया कराया मिलता है और आपकी जल्दी जो है ना वो सुरत लगती है, ध्यान लगता है, समाधि लगती है। धन्यवाद। दाता भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं।